Hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions organized by Aptar Veda classes. Daily you are given a target of 10 questions and the time limit provided to you is 15 minutes. Now I will let you know how you can solve the test. First, you have to download the Aptar Veda class app from Google Play Store. Once you have downloaded the app, you can sign up for and enroll to daily live test course. After enrolling, you can start appearing for the test. And once you are done with the test, you can check the right answers or solutions with us on our YouTube channel, that is Aptar Veda classes. So let us begin with the first question of the day. First question is रिक्त स्थान भरें चरक अनुसार दीपनत्वात लघुत्वाच डैश 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 स्यात् प्राण धारक. ठीक है, अब ध्यान में रखो भैषज कल्पना का ये क्वेश्चन है, तो प्राण धारक किसे कहा गया है, इसमें हमको पूरे श्लोक में इंपॉर्टेंट कोड ढूंढना है अपना, दैट इज प्राण धारण. ठीक है, इसमें ऑप्शन है पेया, विलेपी, मंड, यवाग. लेकिन अपना कीवर्ड क्या है इसमें, प्राण धारण, तो वह मंड के लिए आया है. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट यहाँ पर. दीपनत्वाच लघुच्वाच मंड स्यात् प्राण धारक, ये कहा गया है. इसका रेफरेंस है चरक सूत्र 27/253. ठीक है, मंड इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें. द्रव्य गुण का ये क्वेश्चन है. सूची 1 में सारे द्रव्य दिए हैं, सूची 2 में पूरे इंग्लिश नाम दिए हैं. तो चलो एक एक करके अभी इसको सॉल्व करते हैं हम. सबसे पहले वासा का कौन सा नाम है इन चारों में से, इट इज मलाबार नट, तो ए लिख देंगे यहां पर हम. लता करंज का कौन सा नाम है इन सब में से, इंग्लिश नेम इट इज फीवर नट. विषम ज्वर में लता करंज देते हैं हम, आपको पता होगा. विषम ज्वरग्नि भी कहा गया है लता करंज को, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखो. माया फल कौन सा है अपना, माया मींस मैजिक. सब बोलते हैं ना मोह माया है, मतलब वो जादू टोने से दूर रहो ऐसा कहा जाता है, तो माया मैजिक ऐसे ध्यान में रखो आप. और मखान्न, मखान्न को हम फॉक्स नट कहते हैं. ठीक है, तो ए इज 2, बी इज 3, सी इज 4 एंड डी इज 1. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. ठीक है, वासा को मलाबार नट, लता करंज को फीवर नट, माया फल को मैजिक नट और मखान्न को फॉक्स नट भी कहते हैं हम. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ एब्रेशन. नॉट को ध्यान से पढ़ना. हाँ, क्वेश्चन में बहुत बार नॉट, एक्सेप्ट, वो सब दिए रहते हैं, तो अपना काम है नॉट और बाकी जो भी चीजें हैं ना जिसमें एक्सेप्शन है वो पढ़ना. फॉरेंसिक मेडिसिन का ये क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा एब्रेशन का टाइप नहीं है. स्क्रैचेस, ग्रेजेस, पैटर्न और एवल्शन, ये 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, एवल्शंस. क्यों, बिकॉज एवल्शन किसका टाइप है, एवल्शन इज द टाइप ऑफ लेसरेशन, ये ध्यान में रखो. अब आप बोलोगे कि एब्रेशन के टाइप्स कितने हैं, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप, स्क्रैच, ग्रेजेस, पैटर्न, एंड द फोर्थ टाइप इज प्रेशर. These are the 4 types of abrasion. Laceration के टाइप्स क्या है, फर्स्ट इज एवल्शन, नेक्स्ट क्या है स्प्लिट, इसके बाद स्क्रैच, इसके बाद टीयर एंड लास्ट कट. सो ये सब लेसरेशन के टाइप्स हैं. ठीक है, 5 टाइप लेसरेशन के हैं और 4 टाइप एब्रेशन के हैं. ठीक है, रेफरेंस आपको मिलेगा फॉरेंसिक मेडिसिन बाय सिंघल, पेज नंबर 173 में. तो ये हो गया अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, एवल्शंस. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. फ्लोरेंस टेस्ट डिटेक्ट्स, पैथोलॉजी का ये क्वेश्चन है, बिलीरुबिन, यूरिन, ब्लड, सीमेन. सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर, सीमेंस. फ्लोरेंस टेस्ट में हम सीमन का एग्जामिनेशन करते हैं. ठीक है, टू डिटेक्ट द वायबिलिटी ऑफ स्पर्म एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखो, फ्लोरेंस टेस्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस चक्र का स्थान क्रमशः हृदय और कंठ है? क्रमशः मीन्स रिस्पेक्टिवली। पहला हमको देखना है कि हृदय किसका स्थान है, और दूसरा देखना है कि कंठ किसका स्थान है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज जाना है हमें। तो जो हमारे षट चक्र दिए हुए हैं ना, उनमें उनके स्थान भी सब जगह बताए गए। मैं पहले आपको ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ। फर्स्ट इज अनाहत विशुद्ध, ऑप्शन बी इज आज्ञा मूलाधार, ऑप्शन सी इज स्वादिष्ठान विशुद्ध, ऑप्शन डी इज मणिपुर एंड अनाहत। ठीक है, तो अब ध्यान रखो कि हृदय का जो स्थान है दैट इज अनाहत, एंड कंठ का स्थान क्या है? विशुद्ध। विशुद्ध कंठ बोलते हैं हम, शुद्ध कंठ। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बाकी षट चक्रों के स्थान क्या है, तो वो एक एक करके देखते हैं। मूलाधार सबसे पहला चक्र आता है। मूलाधार का स्थान क्या कहा गया है? जननेंद्रिय व गुद का मध्य भागी। ये नोट कर लीजिए आप, गरुड़ पुराण में आया है ये पूरा। आपको बहुत जगह स्वस्थ वृत्त के नोट्स में भी मिल जाएगा। क्या है वह? जननेंद्रिय व गुद, इनका मध्य भाग। ये किसका स्थान है? मूलाधार का स्थान है। इसके बाद स्वादिष्ठान का स्थान देख लो। स्वादिष्ठान का स्थान क्या बताया गया है? मूत्राशय व भगास्थि का मध्य भाग। मूत्राशय व भगास्थि, इनका क्या मध्य भाग कहा गया है। तीसरा देखो मणिपुर। मणिपुर क्या कहा गया है? नाभि, इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज आज्ञा। आज्ञा का कहा गया है भ्रू मध्य, दोनों भ्रू के एकदम मध्य में। तो ये चार हो गए। पांचवा अनाहत जिसका हृदय है, छठवां विशुद्ध जिसका क्या है? कंठ है। इस तरह जो छह षट चक्र बताए गए हैं अपने स्वस्थ वृत्त में, उसके ये पूरे स्थान हमने एक एक करके देख लिए। ठीक है, मूलाधार का जननेंद्रिय व गुद इनका मध्य भाग, स्वादिष्ठान का मूत्राशय व भगास्थि का मध्य भाग, मणिपुर का नाभि, और आज्ञा का भ्रू मध्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, प्रसवोत्सुका एवं आसन प्रसवा की अवस्था किस आचार्य ने मानी है? तो ये प्रसव की दो अवस्थाएं बताई गई है, प्रसवोत्सुका एंड आसन प्रसवा, और ये मानी है भाव प्रकाश ने। ठीक है, लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब चरक ने क्या माना है? चरक ने प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसी अवस्थाएं मानी है। चरक ने कोई नाम नहीं दिया है स्पेसिफिक। ठीक है, आप चरक संहिता जब पढ़ेंगे ना, तो चरक संहिता में अवस्थाओं के नाम नहीं आए हैं। हालांकि लक्षण उनमें सेम बताए गए हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के, बट नाम नहीं दिया है। सुश्रुत ने क्या बताया है? सुश्रुत ने प्रजायनी, उपस्थित प्रसवा और प्रजन युष्मना। यह सुश्रुत क्या है? वाग्वट ने आसन प्रसव और उपस्थित प्रसव ऐसे दो प्रकार बताए हैं, और भाव प्रकाश ने प्रसवोत्सुका और आसन प्रसवा दो प्रकार बताए हैं, दो अवस्थाएं बताई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भाव प्रकाश इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सुश्रुत अनुसार यौवन अवस्था की काल मर्यादा है। अब इसमें देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? 16 से 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 20 से 30 वर्ष, तीसरा 30 से 40, और चौथा 40 से 70 वर्ष। ठीक है, अब यौवन अवस्था यूजुअली हम जब सुश्रुत आप पढ़ेंगे तो उसमें 20 से 30 वर्ष के बीच में बताई गई है। सेकेंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहला क्या है देखो, पहला है वृद्धि अवस्था, दूसरा है यौवन, तीसरी है संपूर्णतः, और चौथी है हानि। तो वृद्धि, यौवन, संपूर्णता, हानि, ऐसी चार अवस्थाएं बताइए। रेफरेंस आपको सुश्रुत सूत्र 35वें अध्याय में मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सेकेंड इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रोसिफेलिस इन चिल्ड्रन इज।
ठीक है, हाइड्रोसिफेलस हम सबको पता है, जिसको हम जल शीर्षाम्बु कहते हैं अपने आयुर्वेद में, जिसमें क्या होता है, एकदम एनलार्जमेंट ऑफ हेड, फॉन्टेनल्स हो जाते हैं, एकदम सर एकदम बड़े आकार का दिखता है। ठीक है, और उसमें एक साइन रहती है हाइड्रोसेफेलस में, दैट इज सनसेट साइन। ये बहुत फेमस एमसीक्यू है, मैं भले ही यहाँ पर उससे रिलेटेड नहीं दिया हुआ है, बट मैं हाइड्रोसेफेलस के बारे में आपको बता रहा हूँ, सनसेट साइन पॉजिटिव मिलती है उसमें। ठीक है, सो अब यहाँ राइट आंसर क्या है, हाइड्रोसेफेलस इन चिल्ड्रन, इट इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रोसेफेलस इन चिल्ड्रन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुश्रुत अनुसार कौम्भ सर्पी से स्नेहन किस अभिसंधि की चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है? शालक्य तंत्र का ये क्वेश्चन है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, ये चार ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रक्तज। कौम्भ सर्पी किस में बताई गई है? रक्तज अभिसंध में, इसको नोट करके रखिए। ठीक है, एमसीक्यू आता है इस पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सुश्रुत अनुसार कंठग्रीवम भज्यते प्राणियों के किस वेग का लक्षण है? ठीक है, अब प्राणियों के पहले तो मैं बता दूं, चार विश्व वेग बताए गए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहला ध्यान ये रखो। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, कंठग्रीवम भज्यते मीन्स कंठ और ग्रीवा में एक प्रकार से फ्रैक्चर हो जाना, तो ये है तीसरे वेग का लक्षण प्राणियों में। हाँ, और पशुओं में कितने बताए गए हैं? पशुओं में तीन वेग बताए हैं, दोनों में का डिफरेंस ध्यान में रखो। ठीक है, तो प्रथम वेग में प्राणियों के क्या बताया गया है और लक्षण? शूनांग बताया है आपको, वो मिलेगा पहले वेग में। ध्यायति बताया गया है, ये पूरा सुश्रुत में आपको मिल जाएगा डिटेल में। और दुखित बताया है। ये हमारे पहले प्रथम वेग के लक्षण आए हैं। द्वितीय में क्या बताया है? द्वितीय में लालास्त्राव बताया गया है, और हृदय पीड़यते, हृदय पीड़यते। ठीक है, ये दूसरे में आया। तीसरे में कंठग्रीवम भज्यते तो आया है, इसके अलावा शिरोवेदना भी बताया है। चौथे में क्या बताया है? वेपते। इसके अलावा खादन, दंतान, और लास्ट चौथे वेग का लक्षण क्या है? मृत्यु। ठीक है, इस तरह से ये लक्षण आए हैं, तो कंठग्रीवम भज्यते तीसरे वेग के लिए कहा गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।